दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़ना, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की जाती है दोस्तों? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, भारत शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। और 1935 के अधिनियम में क्या होता है अपने मुख्य रूप से दोस्तों, जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों में क्या था? द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन था। उस द्वैध शासन को 1935 के अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया और 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, और जो अपना भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही पूरे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया। और इस क्रिप्स मिशन को के बारे में क्या है, मुख्य रूप से यही चीज है कि संविधान का जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन करना था उसके बारे में इसमें बताया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, दिवालिया बैंक का। किसका? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, अब दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है, भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और जो ये व्यवस्था है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, ये दोस्तों कहां से ली गई है? तो ये व्यवस्था जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये व्यवस्था ली गई है। और भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और कब लगाया जा सकता है? यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। 1952 से जब आम चुनाव हो रहे थे तब से लेकर के लगातार क्या हो रहा था? कांग्रेस की सभी राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो पहली बार गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद का नाम किसने लिया था? राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम लिया था। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। और कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास में। ऑस्ट्रेलिया पास में ये एक मूंगे की दीवार है, इसको परवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परवाल भित्ति कहते हैं। इसको परवाल भित्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, परवाल भित्ति इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास है, प्रशांत महासागर में, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है दोस्तों, काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र, काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में दोस्तों। कहां पर है? गुजरात में काकरा पार है। तो राजस्थान में कौन सा है दोस्तों? राजस्थान में है रावत भाटा। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में रावत भाटा विद्युत संयंत्र, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो थी महासभा की प्रथम अध्यक्ष थी, जो कि भारत की थी। और ये महासभा के 8वें अधिवेशन की, कौन से? 8वें अधिवेशन की, जो कि कब हुआ था? 1952 में 8वें अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? यूएनओ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन सी रेखा अलग करती है? 10 डिग्री। कौन सी करती है? 10 डिग्री रेखा, 10 डिग्री चैनल अलग करती है दोस्तों। नीति दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति दर्रा कहां पर है दोस्तों? नीति दर्रा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और किसके बीच में है? भारत और तिब्बत के बीच में। किसके बीच में? भारत और तिब्बत,
भारत और तिब्बत के बीच में। शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा कहां पर है? शिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। शिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, और ये भी भारत और तिब्बत के बीच है, भारत और तिब्बत के बीच। अगला, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको मैग्रोव वनस्पति कहा जाता है। कौन सी वनस्पति कहा जाता है? मैग्रोव वनस्पति कहा जाता है। और इसको सुंदरवन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पर सुंदरी जो वृक्ष है उनकी बहुतायत है, सुंदरी जो नामक वृक्ष हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है जो कि ज्वारीय वन का हिस्सा है। किसका? ज्वारीय वन का हिस्सा है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। कब की थी? 1934 में। कब की थी? 1934 में की थी। जोधपुर या जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने थे। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों कहां पर है? जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। और यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग की खास बात यहाँ की क्या है कि यहाँ पर जय बाण तोप रखी हुई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और दोस्तों इस तोप का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? संत माओजी करते हैं। और कहां पर करते हैं? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत माओजी करते हैं। कहां पर? डूंगरपुर में। हमीर रासों की रचना किसने की? हमीर रासों की रचना कौन करता है दोस्तों? हमीर रासों की रचना करता है जोधराज। पृथ्वीराज विजय की रचना कौन करता है? जैनक जो है वो पृथ्वीराज विजय की रचना करते हैं। आगे चलते हैं। कर्षणा दिवस, कर्षणा दिवस दोस्तों जोधपुर में मनाया जाता है 1936 में। कर्षणा दिवस कब मनाया जाता है? 1936 में मनाया जाता है। और कहां मनाया जाता है दोस्तों? जोधपुर में मनाया जाता है। होता क्या है कि जोधपुर में कर्षणा कुमारी नामक एक महिला जो है उसका अपहरण कर लिया जाता है। तो प्रजामंडल के द्वारा इस मैटर को इतना हाईलाइट कर दिया जाता है, उसका हाईलाइट कर दिया जाता है। और ये जो राजघराना था उसका कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति का हाथ था उसको महिला को अपहरण करने में। तो मारवाड़ का जो जोधपुर के जो प्रजामंडल ने उसने काफी हंगामा इस क्षेत्र में किया था। जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों जमनालाल बजाज ने की थी। कब की थी? 1937 में। ठीक है, 1937 में स्थापना की थी। रागड़ी जो है दोस्तों, रागड़ी दो बोलियों की मिश्रित बोली है। रागड़ी जो है वो दो बोलियों की मिश्रित बोली है। कौन सी? मारवाड़ी और मालवाड़ी। मारवाड़ी और मालवी बोली की मिश्रित बोली को क्या कहा जाता है दोस्तों? रागड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रागड़ी कहा जाता है। और पद्मावत को किसने लिखा था? पद्मावत को लिखा था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था। इसमें रानी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में उल्लेख है। रामश्री संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में होती है दोस्तों। रामश्री संप्रदाय की स्थापना कहां पर होती है? शाहपुरा में। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में दोस्तों। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में और रामसंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं कहां पर मिलती हैं दोस्तों? बैराट से। और बैराट कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हमें कहां से मिलती है? बैराट से मिलती है। और बैराट कहां पर है? जयपुर में है। फूलडोल मेला कहां भरा जाता है? शाहपुरा में। और चैत्र माह में भरा जाता है। फूलडोल मेला शाहपुरा में भरा जाता है। और कौन से महीने में? चैत्र महीने में भरा जाता है दोस्तों। गोमती सागर मेला कहां पर भरा जाता है? गोमती सागर मेला भरा जाता है झालरापाटन में। कहां पर है? झालरापाटन में। साबरमती की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? गुजरात की प्रमुख नदी है साबरमती। इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों? हतमती, मेशवा और याजम सहायक नदियां है दोस्तों। केंद्रीय ऊंट अश्व अनुसंधान कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर है? जोड़बीड़ में। कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। विद्युत मीटर कहां पर बनाए जाते हैं दोस्तों? जयपुर में बनाए जाते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दोस्तों मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को दिया जाता है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग को दर्जा कब दिया जाता है? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1987 को दिया जाता है। कटकी क्या होता है दोस्तों?
कटकी वस्त्र क्या होता है दोस्तों? आदिवासी महिलाएं जो अविवाहित युवतियां हैं उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली जो ओढ़नी है उसको कटकी कहा जाता है। आदिवासी जो युवतियां हैं, अविवाहित युवतियां, उनके द्वारा जो ओढ़ने वाली जो चुनरी वगैरह होती है उसको कहते हैं कटकी कहा जाता है। ठीक है। टकमन 28, टकमन 28 एक कलाकारों की एक संस्था है। ठीक है। टकमन 28 क्या है? कलाकारों की एक संस्था है जो कि कहां पर है? उदयपुर में। दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में है। पैग कलावर्त संस्था, ये सब कहां पर है? ये भी कलाकारों से संबंधित संस्थाएं हैं। ये जो दोस्तों जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र कहां पर है दोस्तों? जवाहर कला केंद्र भी जयपुर में है। ठीक हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार।